न्यूज़पेपर देखेंगे वो आपका जो है वो दिल्ली एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। हर रोज़ हम लोग दिल्ली एडिशन को ही कवर कर रहे हैं और जैसा कि विजिबल भी होगा आपको कि हम दैनिक जागरण को ही देखते आ रहे हैं और आज भी उसी सीरीज़ को हम आगे जो है वो आपका परसू करेंगे, ठीक है ना। तो पहला आर्टिकल जो है आपको जानना चाहिए कि किस तरह से जो है आपका युवा शक्ति जो आपका जो है विकसित भारत का जो है आधार बन सकती है। तो यहाँ आर्टिकल जो है बद्री नारायण जी के द्वारा लिखा हुआ है कि विकसित भारत का आधार आपका जो है युवा शक्ति बन सकती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आपको भी जानना चाहिए कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि आपका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो आपका देश को 2047 तक जो विकसित आपका राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है और आपका जो है विकसित आपका भारत की संकल्पना को जो है वो साकार रूप देने में युवा आबादी की अहम भूमिका होगी। इस भूमिका के लिए जो युवाओं को जो है तैयार करने का बीड़ा जो है शिक्षा मंत्रालय ने आपका उठाने का फैसला किया है। इस मिशन के लिए जो शिक्षा मंत्रालय युवाओं को दो तरह से जो है वो तैयार करेगा। एक तो आपका उन्हें विकसित भारत मिशन के लिए जागरूक मानवीय शक्ति के रूप में निखारा जाएगा और दूसरा इस लक्ष्य में उनकी सलाह लेकर के जो है उन्हें समूची प्रक्रिया में शामिल कर उन्हें इस आपके मिशन के प्रभावी आपका सक्रिय तत्व के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय से आपका जुड़ी जो है कई आपका संस्थाओं ने जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के साथ जो है इस आपका दिशा में जो है कई जो है वो कार्यक्रमों की जो है रूपरेखा भी बनाई है। पिछले दिनों जो है वो कई आपका विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थाओं ने जो है देश में संचालित हो रही विकास योजनाओं का मूल्यांकन किया और इसका निष्कर्ष भी भावी योजना बनाने में आपका उपयोगी सिद्ध होगी। इस सिलसिले में कोई आपका जो है संस्थान विकास अध्ययन से जुड़े आपका विद्वानों और जो है वो आपका नीति निर्माताओं और प्रशासकों आदि को जो है आमंत्रित कर जो है विकसित भारत के विभिन्न पक्षों पर संवाद कर रहे हैं। इनमें जो है वो छात्रों और जो है युवाओं की जो है राय भी संकलित किए जा रहे हैं। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि आपको विश्वविद्यालय में युवा संगम को भी आपको आयोजित हो रहे हैं और इनमें विकसित भारत के निर्माण की योजना है, प्रक्रिया और प्रेरणा इत्यादि विमर्श जारी है। इन आपका प्रयासों के संकलित आपके प्रभाव से युवाओं जो है वो आपका एक विकास भाव रचने में मदद ली जा रही है, ठीक है, जो भी विश्व में एक प्रकार से जो है सतत विकास की मानवीय आपका पूंजी सृजित करेगा। और जो है राइटर बता रहे हैं आगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में जो है बार बार जो है विकसित भारत को निर्मित करने के लिए जो है युवा शक्ति को जो है की सहभागिता आपका की बात दोहराते हुए इस युवा वर्ग को जो है विकास की शक्ति में रूपांतरित करने के लिए जो शिक्षा संस्थान एक सतत एवं सचेत परियोजना पे जो है वो काम कर रहे हैं। इस प्रधानमंत्री मोदी इसे जो है प्रधानमंत्री के आह्वान को जो है साकार रूप देने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है और यूं भी जो है वो शिक्षा मंत्रालय एवं आपका शिक्षण संस्थाओं की आपका एक बड़ी भूमिका राष्ट्र के विकास के लिए विचार है। आगे बताया जा रहा है कि दृष्टि एवं मानवीय शक्ति सृजित करना भी जो है यह आपका तमाम जो है विकसित देशों के लिए जो है वो आपका इतिहास पर दृष्टि डाले तो उनकी जो है विकास यात्रा में अगर बात करें तो शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाओं की महती आपका जो है वो आपका क्या रही कि आपका भूमिका रही है, वही भारत में जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए किए जा रहे आपका विकास के प्रयासों के अनुपात में जो है शिक्षण संस्थाओं की अपेक्षित आपको भूमिका नहीं रही है। यह समझा जाना चाहिए कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण आपका रहने वाली है, क्योंकि वे ही आपका जो है योग आपका युवाओं का जो है निर्माण करते हैं। विकसित भारत की संकल्पना के मूल आधार जो है युवाओं की शक्ति पर चर्चा बहुत आवश्यक है। युवा शक्ति की अवधारणा क्या है, इसका जो है वर्तमान और भविष्य क्या है। युवा शक्ति वस्तुतः जो है वो युवा समूहों की आत्मिक और एवं बाह्य आपका शक्ति का योग है। इनकी आत्मिक शक्तियों के निर्माण में संस्कार है, प्रेरणा है, ज्ञान और अनेक मानवीय जो है मूल्यों का क्या है तो स्पेशली महत्वपूर्ण आपका स्थान होता है। इसमें राइटर आगे बता रहे हैं कि शिक्षा की सर्वाधिक भूमिका होती है और यही आपका आत्मिक जो है शक्ति जो है वो आपका उनकी बाह्य शक्ति के रूप में परिलक्षित होती है। यह जो है बाह्य शक्ति जो है उनके द्वारा रचित एवं निर्मित
उत्पादकता एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में जो है परिलक्षित होती है। प्रत्येक समाज की अपनी जो है वो पारंपरिक प्रेरणा, मूल्य और नैतिकता होती है, जो युवाओं के माध्यम से जो है वो क्या होता है कि आपका प्रभावित होती रहती है। एवं पश्चिमी समाजों से भिन्न जो है एशियाई समाजों की अपनी जो है पारंपरिक ऊर्जा स्वीता जो होती है, यही जो ऊर्जा स्वीता जो होती है चीन, जापान और जो है जापान जो है वो दक्षिण कोरिया के विकास की प्रक्रिया में उनकी भूमिका युवा शक्ति का आपका जो है मूल जो आत्मा बनकर उभरी है। ठीक है, राइटर बता रहे हैं दूसरे कंट्री से भी जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा है किस तरह से जो है उनका भी ग्रोथ हुआ है। चीन में कन्फ्यूशियस की प्रेरणा जो है आज भी युवा शक्ति को प्रेरित करती है। पारंपरिक आपका जो है ओजस्विता का जो है आधुनिक ज्ञान जो है वो आपका विज्ञान तकनीकी के साथ जो है संतुलित सहयोग आपका समाज की युवा शक्ति को प्रभावी बनाता है। भारतीय समाज की भी जो है अपनी जो है वो पारंपरिक उज्ज्वलता है। इसे जो है उज्ज्वलता का प्रधानमंत्री आपका मोदी बार बार उल्लेख करते हैं। इसी पारंपरिक उज्ज्वलता का जो है वो आधुनिक ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी के साथ जो है मनिका कंचन आपका सहयोग का जो आपका स्वप्न यहाँ देख रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि भारत की उच्च शिक्षा का परिवेश इसे साकार करने की दिशा में सक्रिय है। भारतीय राष्ट्रीय आपका शिक्षा नीति 2020 की कोशिश भी जो है वह आपका ऐसे ही युवा मानस का निर्माण है जो 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 आपका क्या है तो राष्ट्रीय आपका शक्ति बन सके। युवा शक्ति की बात करें तो आपका संख्यात्मक मात्रा भी बहुत उत्साहित करने वाली है भारत की। 2022 में सांख्यिकी मंत्रालय ने भारत में युवा शीर्षक से एक रिपोर्ट क्या किया था, प्रस्तावित किया था। इस आपका जो है रिपोर्ट के अनुसार भारत में युवाओं की जनसंख्या आपका 33.34 आपका करोड़ थी, जिसके जो है वो 2036 में जो है वो 34.55 करोड़ होने का अनुमान है। वर्ष 2020 में भारत की लगभग जो है 50% आबादी ऐसी युवाओं की रही है जिनकी उम्र क्या 25 वर्ष से कम थी। जो आपका जो है आपका 65% आबादी आपका जो 75 वर्ष तक की आय वाली की थी। और जो है एक प्रकार से जो भारत में आपका 65% युवा आबादी है। याद रखेंगे कि जबकि विकसित आपका देशों में श्रम बल का लगभग 20% ही हिस्सा ही युवा है। स्पष्ट है कि भारत में जो है केवल आपका जो है वर्तमान अपितु निकट भविष्य में भी अत्यंत जो प्रभावी युवा शक्ति वाले जो है देश के रूप में उपस्थिति आपका रहेगा। भारत की यही युवा शक्ति जो भारत का भविष्य रचेगी और जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आवश्यक आपका जो है कार्य शक्ति प्रदान करेगी। वर्ष 2047 तक जो विकसित भारत का स्वप्न भविष्य में भी जो है वो युवा शक्ति से जुड़ा है। शायद इसलिए जो है वो शिक्षा मंत्रालय और इससे जुड़े संस्थान इस युवा शक्ति की सामर्थ्य एवं जो है उसकी महत्ता को समझकर उसे विकसित भारत की संकल्पना के जो है महत्वपूर्ण मानवीय स्रोत में बदलने की दीर्घकालिक जो परियोजना पर काम कर रहे हैं। ठीक है, यह एक जो है एक प्रकार से युवा जो है वो मानवीय पूंजी के निर्माण का भी जो है प्रयास है। और इसमें बताया जा रहा है कि प्रेरणा, संस्कार, प्रतिबद्धता, कर्तव्य, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी और आधुनिकता सब मिलकर के इस मानवीय पूंजी का जो है मूल्य तय करेंगे। ठीक है, आगे राइटर बता रहे हैं कि ज़रूरत है कि इस बात की कि हम आपका कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में उनमें जो है शक्ति की मौलिक कल्पना करने की प्रेरणा उत्पन्न करे, जो परिणामित आपका होकर के इस विकास भाव के मूल जो है वो लय बन पाए। ठीक है, आगे बताए इससे 2047 में विकसित भारत का जो स्वप्न साकार हो जाएगा। स्पेशली जो हमारे लेखक है वो गोविंद बल्लभ जो है वो पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान जो प्रयागराज में है उसके आपके डायरेक्टर है। तो इनके द्वारा आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया और ये पब्लिश हुआ है आपका दैनिक जागरण में। ठीक है, चलिए एक आपका जो है बिहार से रिलेटेड आपके जो जाति जनगणना आई है तो उसमें जो है वो अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर किसी का आया है तो वो यादवों का है। ठीक है, उसके अलावा भी जो है वो आपका कई जातियों की है। तो चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है बहुत इनसे आपका चर्चा में था, जो आपके रिपोर्ट जो है वो मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपका जो है वो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक जो है आप विजिबल भी होगा कि आज का थॉट ऑफ द डे देख लीजिए कि माता पिता और गुरु जो है साक्षात देव स्वरूप है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को जो है वो भगवान का दर्जा मानते हैं
तो माता पिता और गुरु हैं, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहें। यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं कि जाति जनगणना के आंकड़े, ठीक है, बिहार सरकार की ओर से कराई गई जाति जनगणना के जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए उनके अनुसार राज्य में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग जो है वो आपका क्या है, तो 63% और आपका जो अनुसूचित जाति और जनजाति 21% है, ठीक है। जाति गणना के आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि बिहार की जो है वो 13 करोड़ आबादी में जो हिंदू आपका करीब 82% है, मुस्लिम 18% है, और वे भी जो जाति में बटे हुए, इसमें जो हर्ज नहीं है कि नीति नियंता को यह पता हो कि इस जाति का जो है किस जाति का कितना संख्या बल है, लेकिन उन्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए, ठीक है, चाहिए कि विभिन्न जातियों की जो है आर्थिक सामाजिक जो है वो स्थिति क्या है, ठीक है। बिहार की जातिगत जनगणना यह बता रही है कि किस जाति का कितना प्रतिशत है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं किया कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक है। क्या यह उचित नहीं होता है कि जाति का जो प्रतिशत बताने के साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति का विवरण भी जो है सामने रखा जाए। कहीं इससे इसलिए तो नहीं बचा जा रहा है कि देश भर में जाति जनगणना की जो है मांग हो रही है और उसे बल दिया जा सके। सोच जो भी हो, लेकिन आपका जातिवार जो है आंकड़े के गणना के आंकड़े का जो है अगर उपयोग आरक्षण को आपका राजनीतिक हथियार बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। राइटर यहाँ पे यही बताने का कोशिश करे। आरक्षण के जरिए जो है सामाजिक न्याय के लक्ष्य को भी जो तभी हासिल किया जा सकता है जब पात्र आपका व्यक्ति यानी आपका वंचित और जो है वो पिछड़े लोगों को सफल दिया जाएगा, ठीक है। यह आपका ध्यान रहे कि बिहार में सामाजिक आपका न्याय की जो है पैरवी करने वाले दल बीते करीब जो है वो 3 दशक से सत्ता में है, लेकिन यह जो है राज्य आर्थिक रूप से क्या हो रहा है कि बहुत ही पीछे है, ठीक है। आगे राइटर बता रहे हैं कि इधर कई जो है क्षेत्रीय दलों के साथ जो है कांग्रेस भी जो जाति जनगणना पे जोर दे रही है। यह वही कांग्रेस है जिसने जो है संप्रयोग जो है वो शासन के समय जातिवार जो गणना कराई, लेकिन इसमें आंकड़े जारी नहीं किए। कर्नाटक की जो पिछली आपका कांग्रेस सरकार ने भी जो है वो 2014 में जाति जनगणना कराई थी, लेकिन ये विवरण बताने में कन्नी काट गई, ठीक है, विवरण ही नहीं बताया गया। अब फिर से जो है कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि जाति गणना के जो है आंकड़े जारी करने का इरादा जो है वो नहीं है या इरादा रखती भी है या नहीं, ठीक है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के समय जो है तत्कालीन आपका जो है कांग्रेस सरकार ने जो है जाति आधारित गणना जो है कराई थी, लेकिन इसके जो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। जनगणना के साथ जो है जातियों की जो है वो गणना कराने की मांग करने वाले इस पर जो जोर दे रहे हैं कि इसकी जो है जाति हिस्सेदारी हो, ठीक है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसकी उतनी भागीदारी हो, ठीक है। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन सामाजिक आपका न्याय का तकाजा यही कहता है कि भागीदारी का आधार आर्थिक और सामाजिक स्थिति होना चाहिए। सामाजिक स्थिति के नाम पे जो समाज को जातीय रूप से विभाजित करने वाले वोट बैंक की राजनीति से बचा जाना चाहिए। निसंदेह पिछड़ी आपका जो है कही जाने वाली आपके कई जातियां ऐसे जो आपकी सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन इस नतीजे पे भी पहुंचना सही नहीं है कि ऐसी जातियों के जो है सभी लोग जो आर्थिक रूप से जो है विपन्न है अथवा उसकी सामाजिक हैसियत वही है, ठीक है, जो आपका दशक पहले थी, ठीक है। हो सकता है बदलाव भी देखा जा सकता है, ठीक है। और कुछ की जो है पहले हैसियत अच्छी थी लेकिन अब जो है वो ख़राब है, तो उसको भी अपलिफ्ट करने की ज़रूरी है, यानी टोटल मिला करके हम जो है वो आपका इक्वल रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे आर्टिकल को देखते हैं। एक आर्टिकल आपको जो है वो डॉक्टर सुरजीत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है कि महिला आरक्षण से होगा बड़ा बदलाव। तो चलिए हम लोग जो है रिजर्वेशन जो मिला उसके अलावा भी जो है बहुत सारे पॉइंट आपको जानना चाहिए। आप मेन सेंसर राइटिंग में जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन के नाम से जो है महिला आपका जो है आरक्षण अधिनियम भारत के जो है संसदीय इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। विपक्षी दलों के आपका मोर्चे INDIA के जो है नेताओं के साथ जो है उन
दलों ने भी उसका जो समर्थन किया जो कभी इसके विरोध में थे। इस वजह से जो है लोकसभा और जो है राज्यों की आपकी विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, 3 तलाक के साथ अब जो है वो महिला आरक्षण के बाद जो है वो मोदी सरकार ये बताने में भी सफल रही है कि भाजपा ही महिलाओं के हितों को जो अच्छे से समझती है। ठीक है, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है महिलाओं की बढ़ती भूमिका ने भी जो इस आपके अधिनियम को लाने में आपका क्या किया है, सरकार को प्रेरित किया। 2019 के अगर लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो है होने वाले विधानसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो है वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 7% से जो है वो आपका वोट जो है वो महिलाओं द्वारा ही दिया जा रहा है। ठीक है, अभी प्रेजेंट के टाइम में अगर बात करें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ने से न केवल राजनीतिक परिदृश्य बदल देगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता भी क्या होगी कि बढ़ेगी। आपका वर्ष 2000 आपका 20-21 में देश के आपका कुल श्रम बल में 25% जो है वो क्या थी, तो महिलाएं थी। वर्ल्ड वन की आपकी जो रिपोर्ट आई थी तो उसके अनुसार जो है भारत में 27% पुरुषों की तुलना में जो है औसतन आपका 90% से अधिक घरेलू आपके जो महिलाएं घरेलू काम में संलग्न है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 27% भारत में 27% जो है वो मेल है। ठीक है, घरेलू कामों में, और जो स्पेशली आपका 90% जो है महिलाएं ही घर का काम देखती हैं। आप खुद भी अपने घरों में देख लीजिए, अपनी बहन, माँ, अपने जो भी है रिश्तेदार, तो आप ऐसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नवीनतम राष्ट्रीय आपका जो है परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 15 से जो 49 वर्ष की केवल आपका 32 जो है प्रतिशत विवाहित महिलाएं ही आपका रोजगार कर रही हैं। तो कितना, तो 32%, जबकि इस आयु वर्ग में जो है पुरुषों की जो है 98% जो काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि 98 रेशियो आप समझ लीजिए 32 का चल रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। वैश्विक अनुपात की अगर बात करें तो आपका तुलना की जाए तो भारत में आपका महिला श्रम बल आधा ही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीकी आदि क्षेत्रों में महिलाओं का जो है वो योगदान काफ़ी कम है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है यदि किसी देश की जो है वो 50% आबादी जो है गैर उत्पादक आपका कार्यों में संलग्न हो तो यह आपका कभी भी जो अपनी संभावना का अनुकूलतम जो है उपयोग नहीं कर पाएंगे। कोई भी जो है देश जो है वो सब तभी आपका विकसित बनेगा जब उस देश की क्या होगी, महिलाओं अंग जो है वो उत्पादन प्रक्रिया में जो है सक्रिय भूमिका का निर्वाह करती है। आपका महिला आरक्षण से न सिर्फ देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी बल्कि जो है वो देश के आर्थिक आपका दृष्टिकोण को जो है क्या करेगी, तो मजबूती भी मिलेगी और आपका देश में श्रम बल में की स्थिति में भी जो है इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एशियाई विकास बैंक के अनुसार जो है यदि उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो जीडीपी में आपको सालाना 4.2% की क्या होगी कि बढ़ोतरी हो सकती है। मैकेंजी ग्लोबल ने के एक आंकड़े के अनुसार अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो सकती है तो आपका भारत की जीडीपी आपका 60% से अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। महिलाओं की श्रम शक्ति में श्रम में भागीदारी बढ़ने से न आपका सिर्फ उत्पादकता में वृद्धि होगी बल्कि आय असमानता में जो है कमी आएगी और आय स्तर क्या होगा, बढ़ने से परिवारों की सामाजिक सुरक्षा, आपका शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पे गुणवत्तापूर्ण आपका निवेश बढ़ेगा जिससे जो मांग और उत्पादन क्षमता को प्रोत्साहन मिलने से क्या होगा कि मांग और आपूर्ति की श्रृंखला जो है भी आपका मजबूत होगी। आगे राइटर बताना चाह रहे हैं कि राजनीति में जो है महिलाओं की जो भूमिका बढ़ने से आने वाले समय में जो है जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देगा। सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और जो आर्थिक संदर्भों में पुरुष और महिलाओं के बीच जो है जेंडर गैप भी घटेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में आपका जो है वो आपका 146 देशों में 135वें स्थान पे है आपका भारत। ठीक है, जेंडर गैप जो है कम होने से जो है उन सामाजिक बंधनों की जो है पकड़ भी जो है कमज़ोर होगी जो आपका महिलाओं की ऊंची उड़ान नहीं भरने देते हैं। ठीक है, समाज की हर आपकी बात को जो है सिर्फ पुरुषों के पैमाने से देखने वाले पुरुष सत्तात्मक समाज अपनी विचारधारा की को भी जो बदलने के लिए मजबूर होगा। यौन उत्पीड़न, लैंगिक असमानता, आप घरेलू हिंसा जैसे अनेक जो है सामाजिक समस्याओं के
प्रति भी जो है वो आपका पुरुषवाद, आपका दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। लोकसभा विधानसभा में अगर 33% आरक्षण के लाभ आपका राजनीति से इतर क्षेत्रों में भी आपका दिखाई देंगे। पंचायत और जो है स्थानीय जो है वो आपका में आपका जो है वो सरकारों में जो है महिलाओं की भूमिका जो है बढ़ने से बुनियादी ढांचे में जो संबंधित समस्याओं की मुक्ति से प्रयास तेज हुए हैं। इनमें जो पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता, शौचालय के निर्माण आदि जो है मुद्दे आपका जो है मुख्य रूप से आपका शामिल है। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और विकास आदि गतिविधियों में भी जो है वो महिलाओं की भागीदारी क्या हो रही है कि बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिन आपका क्षेत्रों में महिलाएं विधायक हैं उन क्षेत्रों में आर्थिक विकास पुरुष आपका विधायकों के क्षेत्रों की तुलना में 1.8% जो है प्रति वर्ष अधिक रहा है। ठीक है, तो आपका जो है महिलाएं जो है वो ज़्यादा जो है आर्थिक विकास भी दे रही है, सामाजिक न्याय में भी अधिक फोकस हो रहा है। ठीक है, चूँकि जो है वो जनगणना और फिर परिसीमन के कारण जो है महिला आरक्षण अधिनियमों को लागू करने में क्या समय है, यानी 2029 से लागू होने का बताया गया है। इसलिए महिलाओं की मानसिक रूप से तैयार करने के लिए जो सरकार को गुणवत्तापूर्ण आपका शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देना होगा और लड़कियों की जो है वो शिक्षा केवल योग्य वर्ग की तलाश के लिए ना होकर के उनके सर्वांगीण आपका जो विकास से जुड़ी होनी चाहिए। कॉलेज आपका जो है स्कूलों और विश्वविद्यालय में लड़कियों की जो नवीन और आपका नवीन तकनीकी और जो है वो प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय सिखाने पर जो है बल देना होगा, इस जिससे जो है वो महिलाओं का जो है रुझान स्टार्टअप की तरह अधिक हो सके। समय ही आपका आवश्यकता जो है आवश्यकता अनुसार श्रम बाजार में सुधार भी करने होंगे, जिससे जो है अधिक से अधिक महिलाओं के श्रम बल जो है वो आपका हिस्सा बनाया जा सके। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से ही आपका लोकतांत्रिक मूल्यों की जो है वो सही मायने में स्थापित किया जा सकेगा और यही जो है वो यही सही है कि महिलाओं की समानता के जो मौलिक अधिकार प्राप्त हों। ठीक है, परंतु महिला आरक्षण अधिनियम उन्हें जो है व्यापारिक अर्थों में जो है वो पुरुषों के बराबर जो है व्यवहारिक अर्थों में जो है पुरुषों के बराबर खड़ा होने का काम करेगा। लेखक जो है स्पेशली अर्थशास्त्री है, जिसकी वजह से हमने ये आर्टिकल देखा। इनके आर्टिकल मेरे को बहुत पसंद भी है और ये सटीक लिखते हैं और जो इधर उधर की बातें नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका जो पॉइंट को जो इनके द्वारा कवर किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर मोनिका शर्मा जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा हुआ सुरक्षित जीवन का हक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि महिलाओं के लिए जो राजनीतिक से लेकर के खेल की दुनिया तक जो है वो हर ओर आ रहे सुखद समाचारों के बीच असुरक्षा के हालातों को सामना कर रखने वाले खबरें भी आम है। यदि यही जो है दुष्कर्म की बर्बर घटनाएं, तो कहीं मनचले की छिड़कारें, कहीं जो है दलित आपका महिला को नग्न करके पीटने की कुछ सी जो है कर्म, जो आपका कहीं बेटा पैदा नहीं होने पे ससुराल वाले जो है मारपीट करके घर से निकाल दिया जाना, असुरक्षा की आपका जो है वो आपका स्थिति हर उम्र की महिलाओं की दंश बनी हुई। ऐसे में जो घर के भीतर हो या बाहर आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पे जो है लगाम लगाने के लिए सख्ती आवश्यक है। हर राज्य में जो है इस मोर्चे पे कठोर कदम उठाए जाने आपका जरूरी है। सुरक्षित परिवेश के बिना महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात हो या फिर नए क्षेत्रों में नई आपका भूमिका जो है देने का मामला, सब कुछ जो अधूरा ही लगता है। कुछ दिनों जो है वो दिनों पहले जो यूपी के अम्बेडकर नगर में जो है स्कूल से लौटते वक्त जो है कुछ युवकों ने जो है वो एक छात्रा से क्या किया कि छेड़खानी करते उसकी दुपट्टा खींच लिया था। इससे जो है वो छात्रा साइकिल से सड़क पर गिर गई और गाड़ी से टक्कर के बाद उसकी मौत हो गई। सोचिए, दुखद है कि मौखिक आपका तौर पे एक हफ्ते पहले जो इन मंचलों की हरकतें को लेकर शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई सूद नहीं ली थी। बिना किसी गलती के एक परिवार की होनहार बेटी का जीवन छीनने की इस घटना में शासन के आपका जो है वो आदेश के बाद कार्रवाई की गई। इन आपका हर क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित कर रही महिलाओं के लिए जो है देश के जो है वो हर हिस्से में आपका सुरक्षा बनी हुई है। ये आर्टिकल जानते हैं क्या है? तो आपका देखिए विमेन जो है ना, वो विमेन को क्या क्या समस्याएं जो है वो देखने का मतलब मिलता है एक महिला होने की वजह से, एक फीमेल होने का। तो वहाँ पे आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, कि क्या क्या बाधाएं आती हैं एक विमेन के साथ, एक गर्ल के साथ।
ज्ञात हो कि बताया जा रहा है कि महिला आयोग की 2022 में जो रिपोर्ट आई महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जो है वो आपका 31,000 जो है शिकायतें मिली हैं। 2014 के बाद यह जो है सबसे बड़े जो आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। कितना? तो 31,000 है। उसके अलावा भावनात्मक आपका शारीरिक शोषण हो या फिर घर से बाहर निकलना तक जो है दूभर देने वाला कुछ ही जो आपका मानसिकता महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पे लगाम नहीं लग पा रहा है। स्त्रियों के जो है वो आपका सम्मान और अस्मिता को हर जो है जगह जो है तार-तार आपका किया जा रहा है। ऊपर से इस मुद्दे पे सार्थक विमर्श के बजाय आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति को लीपापोती का माहौल देखने को मिलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अधिकारों के लिए कई मोर्चे पे जूझ रही महिलाओं को जो है अपनी सुरक्षा का भरोसा भी जो है वो आपका नहीं मिल पा रहा है। सरकार चुनने से लेकर के सामाजिक दायित्व तक जो है हर आपका मामले में मनोयोग्य आपका जो है से अपनी भूमिका निभा रही जो है बहू बेटियों के जीवन का क्या हो रहा है कि आपका दूर जोखिम आखिर कब समाप्त होगी। विचारणीय है कि आज जो है देश की जो है लगभग आधी आबादी जो है वो महिलाएं हैं जो हर आपका समस्या से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। परिवार और जो है वो समाज की रीढ़ कही जाने वाली इस आबादी की जो है वो आपका सुरक्षित और सम्मानजनक आपका जीवन जीने का मानवीय हक तो मिलना ही चाहिए। और ये जो लेखिका स्वतंत्र जो है टिप्पणीकार है इनके द्वारा आर्टिकल हमने पढ़ा। ठीक है, एक आर्टिकल है आपका शिवेश प्रताप सिंह जी के द्वारा। तो ये शिवेश प्रताप है और ये तकनीकी प्रबंध सलाहकार है। और ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर रक्षात्मक एवं स्वर्णिम आपका अध्याय से रिलेटेड आर्टिकल आपको मिल रहा है। चलिए यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया जा रहा है क्या कि जो है वो भारत में जो है रक्षा उद्योगों में जो है वो घरेलू संस्थानों के विकास की दिशा में सबसे पहला प्रयास 1980 के आपका बाद आपका प्रारंभ हुआ। रक्षा एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में जो है वो बड़ा निवेश किया गया। इसी क्रम में जो है डीआरडीओ के आपका द्वारा पृथ्वी आकाश नाग जैसे मिसाइल तैयार की गई। यही आपका वह दौर था जो आपका जब भारत ने जो है वो अपने हाल ही के जो है लड़ाकू विमान के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। आपका फिर 1998 में जो है वो आपका यह दौर प्रारंभ हुआ जब भारत ने रूस के साथ एक रक्षा जो है समझौता किया जिसके अंतर्गत एक सुपरसोनिक जो है वो आपका क्रूज मिसाइल का निर्माण किया जाना था। इस आपका जो प्रयास के परिणाम स्वरूप ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण हुआ। अगर 1991 की बात करें तो आपका आर्थिक सुधारों का जो है दौर प्रारंभ हुआ और इसके बाद भारत के प्राइवेट सेक्टर को रक्षा क्षेत्र का सीमित अधिकार प्राप्त हुआ। वर्ष 2006 में पहली बार जो है रक्षा खरीद में विनिर्माण आपका श्रेणी को जो है शामिल किया गया। इस विनिर्माण श्रेणी में पहली बार स्वदेशी अनुसंधान विकास उत्पाद पर ध्यान दिया गया। परंतु देश की आज़ादी से जो है वो 2006 तक जो है हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की रेस में लगभग आपका 5.5 दशक पीछे जा चुके। इस नीति के तहत जो सरकार ने लगभग 80% निर्माण लागत को जो है वहन आपका करने का बीड़ा उठाया। रक्षा क्षेत्र में 26% विदेशी निवेश की स्वीकृति दिया गया। आगे अगर बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि दूरगामी एवं आपका एकीकृत प्रयासों के दौर की बात करेंगे तो आपका केंद्र में आपका नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो आने के बाद रक्षा क्षेत्र में आपका जो है जो वर्तमान हमारे पीएम है तो उनकी गंभीरता से व्यापक विमर्श किया गया। और 2 वर्ष में जो है गहन मंथन के बाद आपका 2016 में जो है वो केंद्र सरकार द्वारा रक्षा खरीद 2016 जो है वो जारी किया गया। वर्ष 2014 तक प्राइवेट सेक्टर में जो है रक्षा अनुसंधान और विकास से आपका जो है विशेष रूप से ध्यान और निवेश दोनों की कमी थी। विदेशी आपका निवेश के क्षेत्र में भी जो है निवेशकों ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। वर्ष आपका 2016 के बाद जो है इस आपका क्षेत्र में कुछ आपका क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई दिए, जैसे आपका खरीद प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाया गया। साथ ही जो है वो रक्षा क्षेत्र में जो है वो आपका प्राइवेट सेक्टर और विदेशी आपका निवेश के लिए जो है प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में जो है वो कार्य किया गया है। ठीक है, राइटर बता रहे हैं कि दोनों जो है वो आपका क्षेत्रों का पार्टिसिपेशन हुआ। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में रोड़ा बनने वाले तमाम अवरोधों को जो है दूर किया गया और निजी क्षेत्र में जो है इंसेंटिव आपका देने के साथ ही पारदर्शिता पे विशेष आपका ध्यान दिया गया। निजी क्षेत्र को रोकने की आपका सबसे बड़ी आपका हथियार लाइसेंस प्रक्रिया होती है और यदि होती है और इसे जो है प्रभावी रूप से सुगम बनाया
बनाया गया है। साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जो है वो 26% से बढ़ाकर के 49% कर दिया गया है। इससे अधिक विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी के साथ ही स्वीकार्यता प्रदान कर दी गई है। आगे राइटर बताते हैं कि इसे जो है 2016 के आपका रक्षा खरीद नीति में मेक इन इंडिया को भी जो विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। रक्षा जो है आत्मनिर्भरता का जो है वर्तमान आपका दौर मई 2020 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भरता के आपका भारत अभियान जो है आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत बात करें रक्षा एक जो है महत्वपूर्ण वो आपका क्या है क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने से जो देश के भीतर रोजगार के बड़े अवसर जो है वो निर्माण के साथ आपका रक्षा आयात की निर्भरता को घटा करके जो है अपने जो विदेशी आपका जो है वो मुद्रा भंडार को सुदृढ़ किया जाएगा। इस क्रम में अगर बात करें तो फरवरी 2021 में भारतीय सेना ने जो है देश की कंपनी आपका जो है भारत फोर्ज से जो है M4 जो आर्म्ड व्हीकल की खरीद के लिए ऑर्डर दिया है। इस जो है बीच रक्षा मंत्रालय ने भी मेक इन इंडिया अभियान को सफल जो है बनाने के लिए आपका कुछ महत्वपूर्ण क्या किया कि कदम उठाए। रक्षा क्षेत्र में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। वित्त वर्ष जो है 2021 से 22 की आपका रक्षा खरीद का जो है वो 60% देसी उपकरणों की खरीद पे जो है खर्च किया जाना तय हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आपका जो है वो आपका रक्षा की दिशा में कार्य करते हुए रक्षा नीति 2016 की जगह जो है वो आपका रक्षा नीति 2020 को आपका जारी किया है, जिसमें भारत जो है इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने स्टार्टअप एवं MSME सेक्टर में नवाचारों को बढ़ाने का जो है बल दिया गया। MSME सेक्टर में रक्षा निर्माण का को जो है वो प्रोत्साहित करने के लिए रिवैम्प क्रेडिट गारंटी स्कीम में जो है 9,000 करोड़ रुपए का जो बजट दिया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने देखा। आगे चलिए बचा हुआ जो आर्टिकल है वो भी देखते हैं। आगे राइटर बताना चाहते हैं कि ये योजना एक आपका 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुई। इसके जरिए 2 आपका लाख करोड़ के एडिशनल आपका कोलेट्रल फ्री गारंटी क्रेडिट भी संभव होगा। इस कारण आने वाले समय में जो है वो देश में बहुत सारे इनोवेशन और स्टार्टअप MSME सेक्टर में देखने को मिलेंगे। वर्तमान दशक में रक्षा आत्मनिर्भरता पे जो है वो सतत आपका किए जा रहे कार्यों के कारण आज देश में जो है रक्षा आधारित उद्योगों का एक इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। इन जो है वो रक्षा आपका उद्योगों का अगुवा DRDO है और साथ ही यहाँ पर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को मिलाकर के साथ जो है सरकारी कंपनियां बनाई गई हैं, जिन्हें रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति की आधारशिला माना जा रहा है। ठीक है, रक्षा में निजी इकाइयों के योगदान से आपका जो है राइटर बताना चाहते हैं कि निजी इकाइयों का भी योगदान है। सरकार के द्वारा आपका किए जा रहे जो है वो क्रांतिकारी सुधारों के कारण निजी क्षेत्र के द्वारा आपका रक्षा में भी जो है अब विशेष रुचि दिखाई जाने लगी है। इसी क्रम में जो है बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम हेतु टाटा और L&T द्वारा अपनी सेवाएं दे गए हैं। DRDO को सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां को भी जो है वो तकनीक हस्तांतरित कर इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। इसी आपका क्रम में DRDO के लिए जो L&T के जो है द्वारा यूवी आपका लक्ष्यों का डिजाइन बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा लाई गई स्ट्रेटेजिक आपका पार्टनरशिप पॉलिसी के तहत जो है वो चुने गए भारतीय निजी कंपनी को जो है वो विदेशी कंपनियों के साथ अनुबंध कर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, युद्ध वाहन एवं पनडुब्बियों के निर्माण हेतु आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगस्त 2020 में सरकार द्वारा सृजन पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की जो है रक्षा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के द्वारा MSME तथा जो है वो स्टार्टअप को आपका रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए आवश्यक समझौता जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा इन सुधारों के आपके क्रम में 2021 में कल्याणी जो है राफेल एडवांस सिस्टम के द्वारा जो है पहले आपका स्वदेशी मिसाइल भारतीय सेना को सौंपा गया। टाटा द्वारा लॉकहीड उसके अलावा जो है आपका मार्टिन के साथ अनुबंध कर भारत में जो है लड़ाकू आपका विमान के निर्माण की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया है। पार्ट्स आपका डिफेंस द्वारा आपका इजराइल स्थित कॉन्ट्राप आपका प्रेसीसन टेक्नोलॉजी के साथ जो है अनुबंध किया गया है। यह कंपनी का नाम है। ठीक है ना, उसके अलावा यह जो है आपका जो है संयुक्त आपका उपक्रम है भारत की कल्याणी ग्रुप और इजराइल के जो राफेल एडवांस आपका जो है डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाया गया है। ठीक है,
आगे राइटर बता रहे हैं क्या कि जो है वो यह एक आंकड़े के अनुसार देश में आपका 300 से अधिक कंपनियां रक्षा क्षेत्र के विनिर्माण हेतु रजिस्टर की जा चुकी है, जिनमें जो है 110 से जो अधिक कंपनियों ने जो है वो अपना उत्पादन जो प्रारंभ कर दिया है। इसमें जो है वो कुल आपका लोकप्रिय कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, अदानी, आपका कल्याणी, रफायल एवं L&T जो है वो आपका शामिल है। ठीक है, तो ये हमने आज आर्टिकल को देखा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था तो आपने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि राइटर के द्वारा कि रक्षा जो है वो निर्यात की दिशा में जो है वो बढ़ते कदम भारत के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि भारत अब जो है वो आयात को कम करके निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे राइटर बताना चाहता है भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं को समझते हुए उनके जो है उसके स्वदेशी उत्पादन पे बल दे रहा है, साथ ही अपने जो है रक्षा उत्पादों को विश्वास पर अन्य देशों के बेचने के लिए जो है वो नए अवसरों को भी तलाश कर रहा है। ठीक है, भारत के जो है वो रक्षा उत्पादन एवं आपका जो है निर्यात को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए व्यापार के द्वारा जो है विदेशी धन बटोरने पर कर बटोर कर बड़े स्तर पर अनुसंधान और विकास किया जा सकता है। हाल ही में ब्रह्मोस एरो स्पेस के साथ जो है 37.5 आपका करोड़ डॉलर का एक अनुबंध किया गया है। ठीक है, किसके साथ? ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ। इसके तहत जो फिलीपींस की नौसेना को ब्रह्मोस मिसाइल प्रदान किया जाएगा। हिंदुस्तान जो है वो एरोनॉटिक्स लिमिटेड मॉरिशस सरकार के साथ एक आपका जो है अनुबंध के जो है वो तहत ऐसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्रदान करेगी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि ऐसा नहीं है कि भारत से जो है वो बहुत सारे कंट्री खरीद भी रहे हैं। ठीक है, तो भारत जो पहले आयात करता था लेकिन अब जो है बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन भी जो है वो देसी स्तर पे कर रहा है। रक्षा उत्पादन आपका विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरब अमीरात, उसके अलावा सऊदी अरब, मिस्र आदि देश हमारे रक्षा सामग्रियों के बड़े खरीदार हैं। दिसंबर जो है वो 2021 में संसद में एक आपका एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार के द्वारा जो है बताया गया कि भारत का रक्षा निर्यात वर्ष 2014 में आपका 1940 करोड़ रुपए का था, जो आपका 2021 में बढ़कर के 8400 आपका जो है वो आपका 8434 आपका करोड़ रुपए का हो गया। संसद में ही आपका एक अन्य जो है वो प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार द्वारा जो है बताया गया कि भारत सरकार जो है 84 जो है वो आपका देशों को अपने रक्षा उपकरणों का जो है निर्यात करता है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक जो है वो 5 अरब जो है डॉलर का रक्षा निर्यात हासिल करते हुए रक्षा क्षेत्र में 22 अरब डॉलर का टर्नओवर हो सके। स्वीडन आधारित अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जो है सिप्री के अनुसार बात करें तो विश्व की आपका सर्वश्रेष्ठ रक्षा कंपनियों में भारत की जो है 3 कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारतीय आपका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शामिल है। यदि हम 2011 की से निरंतर हो रहे रक्षा आयात के आंकड़ों को देखें तो विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता क्या और निरंतर कम हो रही है। मोदी सरकार जो है प्रथम आपका कार्यकाल के दौरान जहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या था तो आपका रक्षा जो है आयातक था। ठीक है, तो अब जो है वहीं आपका स्थिति जो है क्या हो रही कि बदल रही है। भारत विश्व के 25 जो है वो बड़े रक्षा निर्यातकों में शामिल हो चुका है। सोचिए 25 टॉप मतलब वर्ल्ड टॉप में है इंडिया, 25 नंबर पे निर्यात में, रक्षा निर्यात में। आज के समय में जो है उन्नत रक्षा आपका उत्पादन से न केवल अपनी सेनाओं को आधुनिक बना रहे हैं अपितु विश्व में जो है वो इसके निर्यात से अच्छा आपका लाभ भी कमा रहे हैं। साथ ही राइटर बता रहे हैं कि रक्षा आपका क्षेत्र का अगुआ बनने से वैश्विक कूटनीति में ऐसे देशों का महत्व बढ़ जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इस आपका दिशा में किया जा रहा है आपका प्रयास अत्यंत क्या है प्रशंसनीय है। रक्षा निर्यात के द्वारा न केवल भारतीय जो है वो आपका सेना आत्मनिर्भर होगी अपितु जो है वो आपका निर्यात के माध्यम से भारत अपने जो है 5 आपका जो है लाख जो है करोड़ आपका डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी जो छलांग लगा सकता है। राइटर आगे बताते हैं इससे हमारा जो है देश एक वैश्विक आपका महाशक्ति भी बन सकता है। इस आपका व्यापक जो है वो रक्षा सुधारों से आपका वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ हमारा देश और आर्थिक शीघ्रता से अपने लक्ष्यों को की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये शिवेश प्रताप जी के द्वारा आर्टिकल मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल इन्होंने लिखा, तो मैं इनको थैंक्स बोलती हूँ अपनी तरफ से, और इनकी वजह से मैं इतने जो है डीपली जो है मैं आपको पढ़ा पाती हूँ
और डिटेल में जो आपका जो है मैं बता पाती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल थे मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।